बजरंग बली 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 बजरंग बली। जिसने दिल से याद किया हो उसकी बला टली। बजरंग बली 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 बजरंग बली। संकट मोचन उनको कहते, संकट मोचन उनको कहते, जो कहते ना कष्ट में रहते, जो कहते ना कष्ट में रहते। बल बुद्धि विद्या वो देते, आँखों से ना आंसू बहते, आँखों से ना आंसू बहते। देखो उनकी ज्ञान ज्योति कण कण में जली 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 जली। बजरंग बली 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 बजरंग बली। जिनके हृदय में श्री राम, जिनके हृदय में श्री राम, उनके हृदय में हनुमान, उनके हृदय में हनुमान। हनुमान का ध्यान करे जो शनि भी करते हैं कल्याण, शनि भी करते हैं कल्याण। हनुमान जी के आगे असुरों की एक न चली 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 चली। बजरंग बली 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 बजरंग बली। भटकों को वो राह दिखाए, भटकों को वो राह दिखाए, भूलों को घर वापस लाए, भूलों को घर वापस लाए। अज्ञानी का ज्ञान बढ़ाए, सुमिरन भाव से खुश हो जाए, सुमिरन भाव से खुश हो जाए। मंगल शनि जो ध्यान लगावे होवे भली 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 भली। बजरंग बली 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 बजरंग बली। जिसने दिल से याद किया हो उसकी बला टली। बजरंग बली 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 बजरंग बली। हनुमत नमा 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 हनुमत जय बजरंग बली हनुमत नमा हनुमत नमा जय बजरंग बली हनुमत नमा जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, आज हम सब मिलकर दर्शन करने वाले हैं सिद्धबली धाम के। हनुमान जी का यह अलौकिक मंदिर स्थित है उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोटद्वार नगर में। वैसे तो देश भर में हनुमान जी के कई चमत्कारी मंदिर हैं, पर खो नदी के किनारे 40 मीटर ऊंचे टीले पर बना हनुमान जी का यह मंदिर अपने किस्से और कहानियों के लिए काफी प्रसिद्ध है, जो आगे हम इस वीडियो में सुनेंगे। और माना यह भी जाता है कि कलयुग में शिव का अवतार कहे जाने वाले गुरु गोरखनाथ जी को इसी स्थान पर सिद्धि प्राप्त हुई थी
और हनुमान जी ने भी उन्हें यहाँ दर्शन दिए थे। मान्यता ऐसी भी है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद यहाँ पूरी होती है। मंदिर में प्रसाद के रूप में गुड़, बताशे व नारियल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। मंदिर में पार्किंग की सुविधा के साथ साथ ठहरने की भी पूरी व्यवस्था है। मंदिर समिति द्वारा निर्मित धर्मशाला में साफ सुथरे कमरे बड़े वाजिब दामों पर किराए पर मिल जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि यहाँ इस जगह तक कैसे पहुंचा जा सकता है। सिद्धबली धाम आने के लिए सबसे पहले आपको कोटद्वार शहर पहुंचना होगा। कोटद्वार पहुंचने के बाद आप झंडा चौक से होते हुए सिद्धबली धाम तक पहुंच सकते हैं। तो आइए अब हम भी अपना सफर शुरू करते हैं कोटद्वार नगर के झंडा चौक से और सुनते हैं कुछ किस्से और कहानियां जो इस जगह से जुड़ी हैं। ये वाले रास्ते से हम लोग आगे जाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे सतपुली, पौड़ी और सिद्धबली मंदिर 1 किलोमीटर। तो यहीं से आप सिद्धबली और पौड़ी के लिए भी जा सकते हैं और यही रोड आपके सिद्धबली, लैंसडाउन और तारकेश्वर के लिए भी जाती है। और आगे जाके 2 रास्ते कटते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये रास्ता रामली और पुरिंडा गांव के लिए जाता है और ये वाला रास्ता तो सीधे जाता है, ये सिद्धबली मंदिर, लैंसडाउन और तारकेश्वर महादेव के लिए जाता है। तो चलते हैं इस रास्ते पर। और रास्ता बीच का जो है ये काफ़ी पेड़ों से ढका रहता है, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। आइए अब सिद्धबली मंदिर चलते हैं। इस मोड़ को ज़रा सा पार करते ही आपको सिद्धबली की पहली जो ग्लिम्स है, पहली जो छवि है वो दिख जाएगी। ये एक पार्क बीच में जो है पड़ता है और ये इस तरीके से राइट हैंड पे जब आप मुड़ते हो तो यहाँ से आप सिद्धबली मंदिर के लिए जा सकते हो। सीधा वाला जाने वाला जो रास्ता है ये लैंसडाउन और तारकेश्वर जाता है। ये रहा सिद्धबली मंदिर का जो रास्ता, आपने इस तरीके से मुड़ना है और ये एक पुल पड़ता है रोड क्रॉस करने के बाद ही, और सामने हमारे एकदम सिद्धबली मंदिर है। तो आइए अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और की हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है सागर चमोली और आज मैं आया हूँ सिद्धबली मंदिर। तो अब हम सिद्धबली मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं किस तरीके का ये मंदिर है, क्या क्या यहाँ से कुछ किस्से और कहानियाँ मैं आपको बताऊँगा जो जुड़ी हैं यहाँ पे। फिलहाल इस मंदिर का ये मुख्य द्वार है सिद्धबली धाम का और ये हनुमान जी का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पौड़ी जिले में स्थित है। और ये सीढ़ियाँ हैं सबसे पहले, और इन सीढ़ियों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ लगभग 150 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। तो एक बार हम ऊपर चल के देखते हैं और मैं इनको काउंट करता हूँ कि कितनी सीढ़ियाँ हैं और ऊपर पहुँच के मैं आपको बताता हूँ कि लगभग कितनी सीढ़ियाँ हैं एग्जैक्टली। तो नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं पूरा ऊपर आ चुका हूँ और सीढ़ियाँ मैंने गिनी हैं, ये पूरी की पूरी 164 सीढ़ियाँ हैं, जो कि पूरा वहाँ तक जब आप जाते हो वहाँ तक ये पूरी 164 सीढ़ियाँ हैं। तब तक आप कुछ इधर के दृश्य देखिए कि किस तरीके का ये मंदिर है और कितना भव्य मंदिर है ये हनुमान जी का। तो आइए अब सुनते हैं कुछ किस्से इस मंदिर से जुड़े हुए। आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बजरंग बली के इस प्राचीन मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है और भक्तों का ऐसा मानना है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने भी इसी मार्ग से गए थे। 80 के दशक में जब इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, तब मंदिर बनने से पहले यहाँ कुछ सिद्ध पत्थर मिले थे जो आज भी मंदिर के भीतर स्थापित हैं। एक और अद्भुत किस्सा है इस जगह से जुड़ा हुआ। कहा जाता है कि यह मंदिर कलयुग में शिव का अवतार कहे जाने वाले बाबा गोरखनाथ की तपोस्थली भी है और उसका कारण यह है कि बाबा गोरखनाथ ने इस स्थान पर कई वर्षों तक कड़ी तपस्या की थी और उन्हें यहाँ काफी सिद्धियां भी अर्जित हुई थी, इसीलिए उन्हें सिद्ध बाबा भी कहा जाता है। पर असली किस्सा तो बजरंग बली का बाबा गोरखनाथ को दर्शन देने का है। गोरख पुराण के अनुसार गोरखनाथ जी के गुरु श्री मत्स्येंद्र नाथ जी हनुमान जी की आज्ञा से त्रिया राज्य की राजकुमारी रानी मैनाकनी के साथ गृहस्थ जीवन का सुख भोग रहे थे। जब गुरु गोरखनाथ को इस बात का पता चला तो वो अपने गुरु को इस बंधन से मुक्त करवाने की ठान कर चल पड़े। पर तभी हनुमान जी ने रूप बदलकर बाबा गोरखनाथ का रास्ता रोक लिया और इस पर दोनों के बीच बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। जब दोनों में से कोई भी पराजित नहीं हुआ, तब हनुमान जी ने अपने असली रूप में आकर बाबा गोरखनाथ को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी ने हनुमान जी से यहीं रहने की प्रार्थना की और ऐसे इस जगह का नाम सिद्धबली पड़ा
और कहते हैं कि हनुमान जी आज भी प्रहरी के रूप में यहाँ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक छोटा सा किस्सा और है, आइए वो भी सुन लेते हैं। कहते हैं ब्रिटिश काल में एक मुस्लिम ऑफिसर यहाँ से गुजरा था, जो रात यहाँ इसी मंदिर में रुका था। उसका कहना था कि उसे रात में एक सपना आया था कि सिद्ध बाबा की समाधि के पास ही इस मंदिर को बनवाया जाए, जिसे उसने स्थानीय लोगों को बताया और स्थानीय लोगों ने मिलकर इस भव्य मंदिर का निर्माण किया। तो अगर मुझसे कोई किस्सा छूट गया हो तो कृपया आप उसे कमेंट्स में बताइए। तो देखा आपने किस तरीके का ये मंदिर है हनुमान जी का, सिद्धबली धाम, जो स्थित है कोटद्वार शहर के बिल्कुल अंत में। तो कुछ किस्से और कहानियां आपने सुनी इस जगह के बारे में। यह मंदिर का अगला हिस्सा था। अब मैं आपको मंदिर के पिछले हिस्से में भी लेके चलता हूँ, जो कि है ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है शिव जी का मंदिर। और उसके उससे थोड़ा सा आगे जहाँ वो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ है शनिदेव का भी मंदिर। तो आइए आपको उधर भी लेके चलते हैं और उधर के भी कुछ दर्शन आपको कराते हैं, कुछ किस्से और कुछ कहानियाँ आपको वहाँ की भी सुनाते हैं। आप मंदिर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको मंदिर आके? किस तरीके का महसूस, किस तरीके की फीलिंग आपको यहाँ पर हो रही है? स्पिरिचुअल फीलिंग्स। हाँ। और ये एक दान पात्र जैसा भी कुछ है, यहाँ पे आप दान भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पीछे है शिव जी का मंदिर। आइए अब अंदर चलते हैं और शिव जी के भी दर्शन करते हैं। बाबा जी, हमें इस जगह के बारे में कुछ बताइए। ये जो स्थान है ये बाबा गोरखनाथ जी की धुनी है। ये धुना निरंतर जलती रहती है। अच्छा, ये निरंतर जलती रहती है धुनी। तो ये मेरे पीछे था शिव जी का मंदिर। बाबा गोरखनाथ की धुनी भी आपने देखी। पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से धुनी हर वक्त जलती रहती है, कभी भी बुझती नहीं है। ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है, ये अभी कुछ समय पहले ही हुआ है। इससे पहले छोटा सा एक मंदिर था, उसी में ये धुनी जलती रहती थी। तो अब आइए आगे हम चलते हैं शनिदेव के मंदिर की ओर, जो कि है मेरे पीछे। तो आइए अब चलते हैं शनिदेव के मंदिर और करते हैं शनिदेव के दर्शन। कहते हैं जहां जहां हनुमान जी का मंदिर होता है, साथ में शनिदेव का भी एक स्थान होता है। कारण एक छोटी सी कहानी में छुपा है। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, तब एक कारागार में शनिदेव भी नजर आए, जो कि उल्टे लटके हुए थे। हनुमान जी से कारण पूछे जाने पर शनिदेव ने बताया कि रावण ने अपने योग बल से कई और ग्रहों को कैद किया हुआ है। यह सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से आजादी दिलाई और इससे प्रसन्न होकर शनिदेव ने हनुमान जी को एक वरदान मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने अपने लिए नहीं बल्कि अपने भक्तों के लिए शनिदेव से एक वचन मांगा कि कलयुग में शनिदेव हनुमान भक्तों को अशुभ फल नहीं देंगे। तभी से हनुमान जी के भक्त शनिदेव की कुदृष्टि से बचे रहते हैं। ये कुछ किस्से और कहानियां थी इस मंदिर से जुड़ी हुई। आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी और कुछ नया सुनने को मिला होगा। धन्यवाद। तो देखा आपने, कुछ इस तरीके से था शनिदेव का मंदिर। और ये जगह काफ़ी पीसफुल है, बहुत शांति के कुछ पल आप यहाँ पर आकर बिता सकते हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही अनुभव रहा इस जगह के बारे में। थोड़ी देर मैं यहाँ पर बैठा, थोड़ा वक्त मैंने यहाँ पर बिताया, तो काफ़ी सुकून मुझे मिला है। और यहाँ पर भंडारा भी आप करा सकते हैं, उसकी भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। यहाँ पर नीचे एक जगह है, ये आप अगर देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर जो है अभी तो कोविड की सिचुएशन है, तो उस वजह से भंडारा वगैरह चल नहीं रहा है। लेकिन कहते हैं जिन लोगों की मन्नत यहाँ पर पूरी होती है, वो लोग यहाँ पर भंडारा कराते हैं। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पर इतने लोगों की मन्नत पूरी हुई है कि लगभग 2027 तक यहाँ पर मंगलवार और शनिवार के लिए भंडारे की जो डेट्स हैं वो पूरी तरीके से बुक हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना चमत्कारिक और अलौकिक यह मंदिर होगा कि जहाँ इतने सारे लोगों की मुराद पूरी होती है। तो आइए अब मैं आपको भंडारे वाली जगह भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ है इस तरीके से यहाँ पर भंडारा होता है। और जब भंडारा होता है तो यकीन मानिए ये जगह पूरी पैक्ड होती है, फुल होती है एकदम। तो देखा आपने किस तरीके का मंदिर था, किस तरीके का सिद्धबली धाम था। कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ मैंने सुनाई आपको इस जगह से जुड़ी हुई हैं, जो लोगों की आस्था से जुड़ी हुई हैं। शनिदेव का मंदिर भी हमने देखा, बाबा गोरखनाथ की जलती हुई धुनी जो हमेशा जलती रहती है वो भी हमने देखी। और अगर आप लैंसडाउन या फिर ताड़केश्वर महादेव जाते हैं या कोटद्वार आते हैं तो यहाँ पर आना एक बार ज़रूर बनता है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं।
इस वीडियो को अब मैं यहीं एंड करूँगा, क्योंकि अब नीचे जो है जाने का वक्त हो चला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में। मैं सागर इजाज़त चाहूँगा आपसे। गुड बाय, टेक केयर। हम आए हैं सिद्ध बली, दर्शन दो बजरंग बली, दर्शन दो बजरंग बली। हम आए हैं सिद्ध बली, दर्शन दो बजरंग बली, दर्शन दो बजरंग बली, दर्शन दो बजरंग बली। फिर से वापस आ जाओ तुम त्रेता के बजरंग बली। कलयुग में कोहराम मचा है शहर शहर और गली गली। दर्शन दो सिद्ध बली, दर्शन दो बजरंग बली, बजरंग बली। मानव है मानव का दुश्मन, कैसी विपदाई है। चारों तरफ आफत ने घेरा, गम की बदली छाई है। कोई न माने कोई न समझे, जग में ऐसी हवा चली। फिर से वापस आ जाओ तुम त्रेता के बजरंग बली। कलयुग में कोहराम मचा है शहर शहर और गली गली। दर्शन दो सिद्ध बली, दर्शन दो बजरंग बली, बजरंग बली। ऋषि मुनियों की रक्षा की है, रूप धारण कर लो तुम। पवन पुत्र भक्तों के अपने दुख का निवारण कर दो तुम। कष्टमयी हर फूल यहाँ पर मुरझाई है कली कली। फिर से वापस आ जाओ तुम त्रेता के बजरंग बली। कलयुग में कोहराम मचा है शहर शहर और गली गली। दर्शन दो सिद्ध बली, दर्शन दो बजरंग बली, बजरंग बली। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मनोकामना करते हैं। कदम कदम पर प्यारे हनुमत तेरा ही दम भरते हैं। आस लगाए हुआ सवेरा, आस लगाए शाम ढली। फिर से वापस आ जाओ तुम त्रेता के बजरंग बली। कलयुग में कोहराम मचा है शहर शहर और गली गली। दर्शन दो सिद्ध बली, दर्शन दो बजरंग बली, बजरंग बली। भक्त जनों पर हर क्षण हर पल अपना सब कुछ वार दिया। एक बच्चे की जिद पर तुमने मानव का अवतार लिया। आशाओं को पूरा कर दो चाहे उसमें देर भली। फिर से वापस आ जाओ तुम त्रेता के बजरंग बली। कलयुग में कोहराम मचा है शहर शहर और गली गली। दर्शन दो
सिद्ध बली, दर्शन दो बजरंग बली, बजरंग बली। बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली, बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली, बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। जिसने दिल से याद किया हो उसकी बला टली। बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली, बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। संकट मोचन उनको कहते, संकट मोचन उनको कहते, जो कहते ना कष्ट में रहते, जो कहते ना कष्ट में रहते। बल बुद्धि विद्या वो देते, आँखों से ना आंसू बहते, आँखों से ना आंसू बहते। देखो उनकी ज्ञान ज्योति कण कण में जली जली, जली 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 जली। बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली, बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। जिनके हृदय में श्री राम, जिनके हृदय में श्री राम, उनके हृदय में हनुमान, उनके हृदय में हनुमान। हनुमान का ध्यान करे जो शनि भी करते हैं कल्याण, शनि भी करते हैं कल्याण। हनुमान जी के आगे असुरों की एक न चली, चली 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 चली। बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली, बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। भटकों को वो राह दिखाए, भटकों को वो राह दिखाए, भूलों को घर वापस लाए, फूलों को घर वापस लाए। अज्ञानी का ज्ञान बढ़ाए, सुमिरन भाव से खुश हो जाए, सुमिरन भाव से खुश हो जाए। मंगल शनि जो ध्यान लगावे होवे भली भली, भली 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 भली। बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली, बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। जिसने दिल से याद किया हो उसकी बला टली। बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली, बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। हनुमत नमा 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 हनुमत नमा